इन 3 सबसे बड़े डोंगुआ में होने वाले हैं बहुत बड़े चेंजेस, और इन 3 डोंगुआ में से हैं BTTH, जेड डायनेस्टी और रेनिगेड इमॉर्टल। तो हम सभी बात कर लेते हैं हम सभी की फेवरेट की, और वो है BTTH यानी बैटल थ्रू द हेवंस। तो बैटल थ्रू द हेवंस को किसी पहचान की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक ब्रांड है। बैटल थ्रू द हेवंस की स्टोरी तो गजब की है, साथ ही एनिमेशन भी जोरदार है। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक का कॉम्बिनेशन बैटल थ्रू द हेवंस को यूनिक बनाता है। बैटल थ्रू द हेवंस सीजन 6 अब चल रहा है। अब देखने को मिलेगी हमें जोरदार फाइट और लव एंगल। लव एंगल में भी लिटिल फेरी डॉक्टर और साओयान के दरमियान है, लेकिन डोंगुआ में दिखाया जाएगा या नहीं ये तो हम सभी को नहीं पता। मुझे साओयान और जियोजुआन के फोटो में लेके कंफ्यूजन है, हो सकता है कि वो आगे चलकर साओयान ही निकल आए। अब बात कर लेते हैं जेड डायनेस्टी की। जेड डायनेस्टी का सीजन 2 शुरू में तो उतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन हाल ही में जब लास्ट के एपिसोड रिलीज हुए तब भाई फाइटिंग देखने का मजा ही कुछ अलग था। नेक्स्ट लेवल की फाइटिंग हो रही थी। अब तक मैंने जितने भी डोंगुआ में फाइटिंग देखी वो सब में वो जरा हटके थी। BTTH से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। मानता हूँ कि BTTH का लेवल ही कुछ अलग है, लेकिन जेड डायनेस्टी का भी कुछ कम नहीं था उस फाइट में। झांग जाओफान पूरा पागल हो चुका था। उसे अब पता चल चुका था कि बियाओ को अब कैसे रिवाइव करना है, और इसी सस्पेंस के साथ सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। सीजन 3 में मे भी नोबल के अकॉर्डिंग ना बनाकर डोंगुआ अपनी स्टूडियो के अकॉर्डिंग बनाए। शायद आगे चलकर हमें बियाओ भी देखने को मिले। नोबल की बात करें तो नोबल उतना लंबा भी नहीं है, और हो सकता है कि जेड डायनेस्टी का नोबल जब एंड हो जाए तब स्टूडियो वाले अपने तरफ से उसमें कुछ ऐड करके आगे की सीजन्स भी निकाले। आगे की स्टोरी भी है उसी राइटर ने लिखी है जो कि है हेवेंस ऑफ शैडो। मे भी उससे जेड डायनेस्टी को कनेक्ट कर दिया जाए आगे चलकर। लेकिन भाई मानो या ना मानो सीजन 2 का वो फाइट बहुत ही जोरदार था। गूस बम्स आ गए भाई। आगे चलकर मैं होप करूंगा कि बियाओ मुझे जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सीजन 3 से रिलेटेड कोई अपडेट आया है या नहीं। अब बात कर लेते हैं फेमस डोंगुआ में से एक रेनिगेड इमॉर्टल की। रेनिगेड इमॉर्टल में मुझे सबसे अच्छा लगा ली मुआन और वांगलिन की लव स्टोरी। ऐसी लव स्टोरी तो आज तक मैंने किसी भी डोंगुआ में नहीं देखी। जेड डायनेस्टी की बात करें तो उसमें बियाओ ने झांग जाओफान की लाइफ सेव करने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। इसमें भी कुछ वैसा ही होगा। वांगलिन शुरू में ली मुआन पर उतना ध्यान नहीं देता था, वो बस उसे अपना एनिमी ही समझता था। ऊपर से वो उसके साथ रहता था, लेकिन ली मुआन धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी, और ये पसंद आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गई। ली मुआन को वांगलिन ने बचाया था। ली मुआन के ब्रदर को मार दिया गया था। ली मुआन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसने लास्ट में जब वांगलिन को भी ये रियलाइज हुआ कि ली मुआन उसे लाइक करती है, तब ली मुआन ने वांगलिन से कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन वांगलिन ने उसे जबरदस्ती उसे भेज दिया। लेकिन जाते जाते उसने अपनी आधी लाइफ सेक्रीफाइस करके उसके लिए एक प्रोटेक्शन जेट बनाया, और उसने अपना एज अ लव प्रूफ उसे वांगलिन को दे दिया। वांगलिन भी उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन जब वो फिर से ली मुआन से मिलता है तो वो ली मुआन को ऐसे जताता है कि जैसे वो कभी मिले ही नहीं थे, और वो जेट टोकन को भी भूल गया हूँ कहता है। ली मुआन इससे बहुत ही उदास हो जाती है। अब उसके जीने की कोई वजह ही नहीं बच चुकी थी। 200 साल हो चुके थे ली मुआन और वांगलिन को अलग हुए। दूसरी बार मिले तब वांगलिन ने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था कि वो भी उससे लव करता है। लव स्टोरी को नहीं बताता हूँ, तो चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर। आगे चलकर ली मुआन हमें छोड़कर चले जाने वाली है। उसे वांगलिन रिवाइव करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वो फेल हो जाएगा, और लास्ट में चलकर कुछ एक आध एपिसोड के लिए उसे रिवाइव कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत लंबा इंतजार होने वाला है, क्योंकि ली मुआन वांगलिन की बाहों में दम तोड़ने वाली है। इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, और रेनिगेड इमॉर्टल की स्टोरी के चलते इसे टेंसेंट अवार्ड भी दिया गया है। आई होप सो कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।